राम राम। अध्यक्ष का निर्वाचन श्री भजनलाल शर्मा। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि श्री वासुदेव देवनानी सदस्य विधानसभा विभाजन संख्या 147 को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। श्री सचिन पायलट। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। श्री अशोक गहलोत नहीं है। श्री गोविंद सिंह डोटासरा। बिना प्रस्ताव के अनुमोदन हो नहीं सकता और बिना मुख्यमंत्री जी के ये सदन चल नहीं सकता था, तो दोनों ही बातें हो गई। बिलाजी। श्रीमती वसुंधरा अजय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि श्री वासुदेव देवनानी सदस्य विधानसभा विभाजन संख्या 147 को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। श्री राजकुमार रोत। अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। धन्यवाद। दिया कुमारी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं कि श्री वासुदेव देवनानी सदस्य विधानसभा विभाजन संख्या 147 को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। श्री चंद्रभान सिंह चौहान। अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। श्री हनुमान बेनीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि श्री वासुदेव देवनानी सदस्य राजस्थान विधानसभा विभाजन संख्या 147 को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। डॉक्टर सुभाष गर्ग। अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री भजनलाल शर्मा सदस्य विधानसभा विभाजन संख्या 105 ने प्रस्तुत किया है तथा जिसका अनुमोदन श्री सचिन पायलट सदस्य विधानसभा विभाजन संख्या 173 ने किया है, को स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो पक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। श्री वासुदेव देवनानी सदस्य विधानसभा विभाजन संख्या 147 सर्वसम्मति से राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सदन के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री निर्वाचित अध्यक्ष को आसन तक लाएंगे। खाली है साहब। पधारिए। बधाई साहब, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई जी, बधाई। सबके सहयोग से, सबके सहयोग से बधाई दो देवनानी साहब। कोई टेंशन नहीं, हम सब सबके साथ बधाई। सब आपके साथ हैं।
आप टेंशन मत रखना, सब कोई हम सब आपके साथ हैं जी जान से। अगेन बधाई, अगेन बोलने का पूरा मौका दो सामने। ये अनीता जी कह रही है बोलने का टाइम देते हैं। बधाई बधाई। सबको पूरा दादा बधाई प्रणाम। अब ऐसा प्रणाम बताइए सर। आपका सहयोग फोटो खींचो। इन्हीं का चाहिए ऐसा प्रणाम। बहुत बहुत बधाई हो। इधर और इधर का भी आशीर्वाद लेना। अब करें क्या कर रहे हैं? प्रणाम भैया चलो बधाई हो। आगे करो आपको करनी है मैं आपके पास ही हूँ, आ रहा हूँ। मैं भी वही हूँ। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत अभिनंदन सर। थैंक यू सर। साहब बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत भाई जी। एक बार कार्रवाई चलो काम कर एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए। एक बार कार्रवाई शुरू सबसे निवेदन मैं नीचे आए अपन मिलते हैं एक बार। अब चलते हैं अभी एक बार। धन्यवाद प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी अरे भैया बहुत बधाई साहब। कार्रवाई शुरू करो थोड़ी हुआ एक बार सब, लेकिन बधाई तो देनी है। एक बार नीचे सब पधारे, अब मैं सबसे बधाई फिर यही रुकता हूँ, आओ कमरे में भी आता हूँ। बिल्कुल कमरे में आओ सब लोग कमरे पधारो भाई। अब क्या आसन पाँव पे आ गया ना आपका फिर आप बैठ जाओ। ये सब अब सब बजाओ सामने भाई। अरे भाई बधाई एक बार सामने हाउस चल रहा है भाई। अरे हाउस चल रहा है भाई अभी। आप लोग इस बात को क्यों नहीं जान रहे हो? हाउस चल रहा है भाई। लो अध्यक्ष जी सब लोग विराज जाए, कार्रवाई शुरू करें। सब अपने स्थान में विराजे। बधाई हो। महिलाएं अध्यक्ष महोदय सब लोगों से निवेदन है कि अपने आसन पे पधारें। सब आसन पे पधारे हैं। कार्रवाई शुरू की जा रही है। सब सदस्य माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भाई सुना अरे भाई सब सदस्य माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने स्थान पर विराजें। सर नमस्कार। अरे भाई एक बार हो गई यार। अरे सदन को सदन अध्यक्ष एक बार बाईं तरफ देख लो, चले जाएंगे। चलिए सब अपने सदस्यों में विराजे हैं स्थान पे। आप कहेंगे मैं कहूँ? माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे ही चलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा के गर्मामयी पद पर आपके सर्वसम्मति निर्वाचन के लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूं। राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपरा रही है कि विधानसभा के अध्यक्ष पद का निर्वाचन हमेशा सर्वसम्मति से हुआ है। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान विधानसभा के गरिमापूर्ण इतिहास को आपकी अध्यक्षता में चार चांद लगेंगे तथा आपकी अध्यक्षता में ये सदन राजस्थान के चौमुखी विकास का साक्षी रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका दीर्घकालीन संसदीय जीवन और एक शिक्षाविद के रूप में विद्यार्थी परिषद के
कार्यकाल से लेकर के अब तक का आपका मूल चिंतन राजस्थान के विकास में हम सब सदस्यों का गर्मापूर्ण मार्गदर्शन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके नेतृत्व में ये सदन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा को मूर्त रूप देगा। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि देश के लोकतंत्र के स्थानों पर आ जाए। बधाई हो। सारी महिलाएं फंस गई कार्यकाल से लेकर के अब तक का आपका मूल चिंतन राजस्थान के विकास में हम सब सदस्यों का गर्मापूर्ण मार्गदर्शन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके नेतृत्व में ये सदन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा को मूर्त रूप देगा। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर दोनों सदनों में, लोकसभा व राज्यसभा का संचालन हमारे इसी विधानसभा के सदस्य रहे श्री ओम बिरला जी व श्री जगदीप धनखड़ जी कर रहे हैं। आप दोनों देश के संसदीय लोकतंत्र को पल्लवित पुष्पित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब सदस्य मिलकर हमारे इस पवित्र मंदिर रूपी सदन की मर्यादा और सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे तथा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता से जुड़े मुद्दों को संसदीय प्रणाली के अनुरूप उठाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय सचिन जी पायलट। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस पद पर आसीन होने के लिए। और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि परंपरा रही है सदन में कि हमेशा चुनाव सर्वसम्मति से हो, लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और जिस गर्म माहौल में चुनाव हुए, उसके बाद जब स्पीकर के चुनाव की बात आई तो हम में से कुछ लोगों ने सोचा कि इस बार स्पीकर का चुनाव होगा। लेकिन फिर जब अखबार से पता पड़ा कि हो सकता है आपका नाम सामने आए, फिर हम सब ने मन बनाया अगर देवनानी जी बनेंगे तो चुनाव सर्वसम्मति से होगा, क्योंकि आप सदन में बहुत ही एक एक्टिव सदस्य रहे। हम सब ने आपका विपक्ष के नाते, सरकार के नाते कई बार आपने सदन में अपनी बात को रखा। आपका लंबा अनुभव रहा और ये बात सही है कि जो परिपाटी बनी हुई है उसकी पालना आप पूरी तरह करेंगे। मैं विपक्ष की तरफ से, अपने दल की तरफ से उम्मीद करता हूं कि आपका हर निर्णय, आपकी हर रूलिंग न्यायपूर्वक होगी और सदन में अब आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं। इस बड़े पद पर बैठकर आप इसको और गौरवशाली बनाएंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। और आने वाले समय में जो संवाद होगी, जो चर्चा होगी और हम लोग इस सदन के अंदर बहस करने के बाद जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे, नए कानून बनेंगे, बजट पारित होंगे, चर्चाएं होंगी। लेकिन इसमें आपकी भूमिका बहुत अहम रहेगी, क्योंकि जब आप विपक्ष में थे तो बहुत जुझारू सदस्य थे। आप समझ सकते हैं कि जज्बे के साथ मैं बातों को बोल रहा हूं, तो आप उसका पूरा ध्यान रखेंगे और समय का आवंटन हो या रूलिंग हो, उसमें आप पूरी हमदर्दी के साथ हम सब विपक्ष के लोगों का पूरा ध्यान रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपका कार्यकाल बढ़िया हो और आप इसके बाद और बड़े पदों पर जाएं। इस उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा। माननीय स्पीकर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन हो रहा है कि हम सब ने मिलकर के हमेशा की भांति सबकी सहमति से यूनानिमसली आपको स्पीकर चुना है। स्पीकर का राजस्थान की विधानसभा में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो स्पीकर के कंट्रोल में रहता है। स्पीकर जो नियम, प्रक्रिया, जो परंपरा जो चली आ रही है उनका निर्वहन करवाता है
और विशेष रूप से सत्ता पक्ष से भी ज्यादा मैं समझता हूं कि स्पीकर हमेशा विपक्ष के प्रति बहुत लिबरल रहता है, क्योंकि विपक्ष के पास में केवल एक हथियार होता है कि वो सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसमें कोई सुझाव देना हो, या उसमें कोई कमी खामी हो, या अपने अधिकारों की कहीं कोई अवहेलना हो रही है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात रखना चाहता है, तो वो माननीय स्पीकर साहब उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वैसे भी सबको साथ लेकर के चलने वाला आपका स्वभाव रहा है। हमने देखा है, आप शिक्षा मंत्री के रूप में भी जब थे तो आपके पास जो भी जाता था तो आप सबको सम्मान देते थे। मैं समझता हूं कि पहले तो हम सोच रहे थे, क्योंकि आपके दल में ये तय कर रखा था कि इस उम्र से ऊपर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो हमने सोच लिया था आप अंडमान निकोबार के राज्यपाल बनेंगे। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ विधानसभा में भी आए और आप राजस्थान के स्पीकर विधानसभा के बने। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा माननीय स्पीकर साहब, आपके ऊपर कोई भी दबाव आए, चाहे दिल्ली से आए, चाहे किसी भवन से आए, आप निष्पक्ष रहेंगे, ये मैं आपसे, पूरा विपक्ष जो है आपसे उम्मीद करता है। और आप, क्योंकि अब तो उस संन्यास आश्रम की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जब संन्यास आश्रम की तरफ व्यक्ति बढ़ता है तो न तेरा न मेरा, सबको, पूरे जगत को, पूरे पक्ष और विपक्ष को मान करके आप जो है वो इसकी और ज्यादा गौरवान्वित इस राजस्थान की विधानसभा की नियम और प्रक्रिया और परंपराओं को करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है, हमें भी थोड़ी खली कि आपका जो मुहूर्त था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल्ली के आने में देर होने की वजह से ये जो थोड़ा सा टूटा है, परंपराएं थोड़ी सी टूटी हैं, ये आगे नहीं टूटे। महामहिम राज्यपाल ही विधानसभा का प्रथम सत्र बुलाता है, वो खुद यहाँ पर अभिभाषण देता है। इस परंपरा को भी इसकी बार तोड़ा गया है, हमें ऐतराज है, लेकिन मैं समझता हूं कि आगे से कम ये जो परंपराएं आज या कल जितने भी टूटी हैं ये नहीं टूटे, और ये सदन सार्थक चर्चा के साथ में राजस्थान की जनता के मुद्दों पे चर्चा हो, और जो मंथन हो उसमें से अमृत निकले, और राजस्थान की जनता की हम किस प्रकार से सेवा कर सके, पक्ष और विपक्ष मिल करके, ये हम लोग भी प्रयास करेंगे। हम भी संकल्प लेते हैं कि हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन पहले जैसे थोड़ा हुआ था पिछले टर्म में, उसमें मेरा और तेरा वहां से होने लग गया था, वो नहीं होना चाहिए। फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर के आप एक सम्मान दृष्टि से देखेंगे तो सत्ता पक्ष को भी हम सहयोग देंगे, क्योंकि जो सरकार बन गई वो 5 साल के लिए राजस्थान की जनता ने चुनी है। वो जो अच्छा काम करेगी उसको मेज थपथपा के स्वागत करेंगे। अगर कोई कमी खामी हमें लगेगी तो हम आपके माध्यम से सरकार तक, मंत्री और मुख्यमंत्रियों तक हम बताने का चेष्टा करेंगे। इसलिए आप जैसा वरिष्ठ विद्वान, और क्या क्या कितने अलंकार जितने संस्कृत में, व्याकरण में हैं, वो सब मैं आपको समर्पित करता हूं कि आप बने हैं तो हम सब सुरक्षित हैं, प्रतिपक्ष अपनी बात आराम से रख पाएगा। इन्हीं आशा और अपेक्षा के साथ में आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्रीमती वसुंधरा जी राजे। आज तक कभी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण अब माननीय सदस्य अभी विराजे। अब अरे माननीय सदस्य विराजे। माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष पद पर निर्विरोध आप निर्वाचित हुए हैं, और इसलिए मैं हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगी। ये लगातार आपकी 5वीं बार जीत हुई है, और हम लोग इस हाउस में एक साथ कई दिनों के लिए बैठे हैं। आप जैसा जनप्रिय, ईमानदार और समर्पित जनप्रतिनिधि हम लोगों के बीच पे आज इस कुर्सी पे बैठे हैं, इससे मुझे और हम सबको ये विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर हम आपकी ओर से न्यायोचित कार्रवाई हम सब के लिए, अब ये तो अभी कह ही रहे थे, परंतु मैं समझती हूँ कि ये इनकी ही बात नहीं है, हम सब की बात है, और हम सबको ध्यान में रखते हुए आप हम सबको मौका देंगे,
अपनी बात को इस सदन में रखने की। भाजपा सरकार के अंदर आपने बहुत अच्छे अच्छे और बड़े पद एक दफा संभाले हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे उच्च शिक्षा का हो, चाहे ग्रामीण विकास और पंचायती राज के महत्वपूर्ण विभाग हो, आपने उनको बहुत ही तरीके से संभाला है। आपने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी और बड़ी उपलब्धियां अर्जित की हैं। मैं समझती हूं कि आपके कार्यकाल के समय जो शिक्षा के अंदर हम लोगों ने कदम उठाए थे वो एक किस्म से सर्वमान्य रहेंगे, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे एक एक्सपीरियंस्ड और अच्छे इंसान को इस सदन के अंदर इस सर्वोच्च पद पर आसीन होने का आज अवसर मिला है। यह सदन एक तराजू की तरह है, इसके दोनों एक किस्म से पलड़े बराबर होते हैं। एक तरफ पक्ष है, दूसरी तरफ विपक्ष है। मेरा पूरा विश्वास है कि दोनों पलड़ों को आप संतुलन से, ईमानदारी के साथ इनको बहुत अच्छी तरह से संचालित करने का काम करेंगे। आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मैं हम सब की ओर से आप प्रार्थना करती हूँ कि ये आपका जो कार्यकाल होगा एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक कार्यकाल हम लोगों के लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री राजकुमार जी रोत। अध्यक्ष महोदय, सबकी सर्वसम्मति से आज आपको अध्यक्ष चुना गया, उसके लिए मेरी ओर से और मेरे संगठन की ओर से आपको बधाई देना चाहूंगा। आज पूरे राजस्थान की निगाह है कि राजस्थान का जो सर्वोच्च सदन है, इस सदन में जो अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, कई लोगों को पता था, कई लोगों को आज पता चला होगा, और पूरे राजस्थान की आम जनता की निगाह रहती है कि जो सरकार चुनी जाती है और पक्ष और विपक्ष और सबको अपनी बात को यहाँ तरीके से रखने के लिए एक प्रिंसिपल की जो भूमिका निभाते हैं, और वो सौभाग्य आपको मिला है। मुझे पूरी आशा है, मेरे पिछले साल 1 साल कार्यकाल रहा 5 साल का, और उस वक्त मैंने आपको देखा, आप विपक्ष में बैठे हुए थे, और जो पक्ष सरकार की जो कमियां थी, सरकार की जो जो योजना थी, इनमें जहां पर भी कई दिक्कत होती थी आप पुरजोर तरीके से उठाते थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये पक्ष है, इधर विपक्ष है, और हम जैसे क्षेत्रीय पार्टी से आए हैं और निर्दलीय हैं, तो ये जो गैलरी है हमको निष्पक्ष माना जाए। इधर पक्ष है, इधर विपक्ष है, और हमें उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो सदस्य आए हैं उनको अपनी बात रखने का अवसर देंगे। और मैं इस सदन में मैं इन महापुरुषों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, कई कुर्बानियां दी और हमको एक शानदार लोकतंत्र दिया। और उन महापुरुषों की वजह से, उनके बलिदानों की वजह से आज हम लोकतांत्रिक तरीके से सदन में चुन के आते हैं, और आज सदन के नेता चुने गए, और आप इसी प्रणाली से सर्वसम्मति से आप अध्यक्ष चुने गए। तो हमें उन महापुरुषों के जो सपने थे कि हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चले, इसमें जनता की भावना के अनुरूप काम हो, सरकार कोई भी हो, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार आई है, तो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये सदन जो है शानदार तरीके से चले, और राजस्थान के किसी भी कोने से जो व्यक्ति आए हैं, वे देखने कई नए चेहरे आए हैं, जो कई बड़ी बड़ी हस्तियां, कई बड़े बड़े मंत्रियों को हरा के आए हैं, तो उनकी भावना को, और जो नए सदस्य आए हैं, पिछली बार मैं एज ए नया सदस्य था तो मैंने खुद महसूस किया कि एक नया जो सदस्य आता है उसके लिए कितनी कठिनाइयां होती है। तो नए सदस्य आए हैं, उनको अवसर दे। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थान का कई ऐसा इलाका है जहां आज भी शिक्षा को लेके मतलब जो मूलभूत सुविधा है वहां अभाव है, तो ऐसे सदस्यों को आप चिन्हित करें, ऐसे सदस्यों का विशेष ध्यान रखें। जो हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, कोटा का ये 12 वाला इलाका है, इधर रेगिस्तान का इलाका देखो,
तो उस इलाके से जो सदस्य आते हैं उनकी जो बातें हैं उनको अच्छा रखने का अवसर दे। आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा और उम्मीद है कि अब तक के जितने जो सदन चले उन सदनों में से सबसे श्रेष्ठ सदन इस बार चले और आपका और हमारा सबका रिकॉर्ड रहे राजस्थान की जनता के भावना के अनुरूप। और राजस्थान भारत के अंदर जितने जो राज्य हैं, जितनी जो विधानसभाएं हैं, उन सब में बेस्ट विधानसभा ये राजस्थान का जो विधानसभा सदन है और अपन सब मिलके ये भारत देश के एक बेस्ट विधानसभा के रूप में अपन एक अच्छा परिचय देंगे। आपको पुनः मेरी ओर से और मेरी संगठन की ओर से धन्यवाद और बधाई। धन्यवाद। माननीय श्रीमती दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूं कि सर्वसहमति से आप इस पद पर विराजे हैं। और जैसा हमने देखा है कि सरकार में रहकर भी और विपक्ष में रहकर भी आपने जिस तरह से अनुशासित तरीके से हमेशा अपना, चाहे बात रखनी हो विपक्ष में या अपना आपका जो कार्यकाल था सरकार में रहकर, वो भी हमने देखा है और आपने हमेशा सही का साथ दिया है। तो अध्यक्ष महोदय, हम सब पूरा विश्वास है हम सभी को कि आप पूरे सदन को कि आप इस बार भी जो आप जिस तरह से सदन को आप संभालेंगे पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से और अनुशासित तरीके से आप पूरे सदन को संभालेंगे भी और आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। तो मैं एक बार फिर से अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। माननीय सदस्य चंद्रभान सिंह जी चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूं। आज सर्वसम्मति से जो चुनाव हुआ, वास्तव में आपका अनुभव इस विधानसभा का भी काफी लंबा रहा है और आपका लंबे टाइम से आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम किया है और काफी अनुभव आप में है। इस प्रकार आप विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। इन सभी कांग्रेस का भी ध्यान रखना है, बीजेपी का भी ध्यान रखना है, विविध संगठनों का भी ध्यान रखना है, पर हम निर्दलीय जो नए आए हैं उनका भी सब आप लोगों को ध्यान रखना है। इनको भी बोलने का मौका आप पूरा दें कि वो अच्छा मौका मिले। मेरे भाई नहीं आए ना, जब मेरी बहनें नहीं आई है, उनका पूरा मौका मिले, इसलिए उनको मौका अच्छा मिले। वो नए सदस्य जो आए हैं उनको भी बोलने का पूरा मौका मिले और आपको बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। माननीय हनुमान जी बेनीवाल। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आप अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए और सारे सदन ने, सारी पार्टियों ने, हमारे निर्दलीय जितने भी छोटे दल थे, इन सब ने मिलकर जैसे ही आपका नाम अध्यक्ष के लिए घोषित हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सब ने मन बना लिया था कि देवनानी जी अध्यक्ष बन रहे हैं तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना, इनको अध्यक्ष करना, क्योंकि आप सबसे ज्यादा हमने देखा कि विपक्ष में रहते हुए आपने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी। मैं तो आपके साथ रहा हूं और मैंने तो ये भी देखा है आपको इनका ध्यान ज्यादा रखने की बजाय हमारा ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार आपको बोलने नहीं देते थे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना कि पिछली बार जब आप स्टिकर लगाते थे, पर्ची लगाते थे, तो जैसे ही आपका नाम आता तो माइक बंद हो जाता था। तो इस बात का तो आपको ध्यान रखना। लेकिन हमारा जो छोटे दल है निर्दलीय, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस विधानसभा के अंदर अध्यक्ष महोदय, मैं लोकसभा के अंदर हमारे कई साथी जो लोकसभा के अंदर थे, विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा और विधानसभा के अंदर आने के बाद हमें एक चीज बहुत यहाँ खलेगी कि वहाँ लोकसभा 80, 90, 100 दिन तक चलती साल के अंदर, और यहाँ 20 और 25 दिन विधानसभा चलती है। सारे दल यहाँ प्रतिपक्ष नेता का चयन हुआ, शायद उलझन के अंदर वो मामला जल्दी हो जाए। मैं इनको करता हूँ जल्दी प्रतिपक्ष का नेता बनाए और हम सब मिलके आप सर्वदलीय बैठक बुलाएं और बैठक बुला के तय करें कि राजस्थान की विधानसभा कम से कम 30, 35, 40 दिन साल के अंदर चले। और एक चीज ये भी तय करें कि हमारे पास जब हम विधायक बन गए, जब सांसद थे, तो इतने लोग आते हैं कि विधानसभा में मामला उठा लो, लोकसभा के अंदर उठा लो, उनको लगता है कि लोकसभा विधानसभा में जैसे ही मामला उठेगा काम हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए, स्थगन लगता है, पर्ची लगती है, हम यहाँ बोलते हैं और उसके बाद मंत्री जवाब नहीं देते हैं। तो सरकार को, आपको ये नए नियम यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे कि विधानसभा के अंदर कोई मामला उठता है, और दूसरा जिस तरह लोकसभा में 193 के तहत चर्चा होती है, यहाँ भी हम देख रहे हैं पानी, बिजली, विभिन्न विषयों पर कानून व्यवस्था भी चर्चा लगातार होती है। चर्चाएं भी समय समय पे हो, हाउस ज्यादा से ज्यादा चले,
तब लोकतांत्रिक मूल्यों की रखवाली हो सकती है। हमें आपसे बड़ी उम्मीद है कि लगातार 3 से लेकर 23 तक आप लगातार जीतते रहे, और हमें यह भी पता है कि आप के दल के कई लोग ये नहीं चाहते थे कि आप जीत के बार बार आओ, लेकिन फिर भी आप आ जाते थे। आपकी बहुत मेहनत थी वहां पे कि आज, और हम तो ये चाह रहे थे कि आप एक दूसरे पद की ओर जा रहे हो, लेकिन चलो यहाँ आके रुक गए। भी बड़ी बात, विधानसभा अध्यक्ष आप बन गए। मैंने देखा दिल्ली के अंदर बहुत से नेता जो सीएम की बात करते थे, उनको विधानसभा का अध्यक्ष बना दिए देश के अंदर। खैर मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। हम आपको यही आश्वस्त करते हैं कि हम आपका सहयोग करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता के अंदर आई है, जिन मुद्दों को लेकर आई है, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, दोनों डिप्टी सीएम बैठे हैं, आप लोग भी जिन मुद्दों को लेकर राजस्थान की जनता ने, जवान किसान ने आपको वोट दिया, और आपको जिन मुद्दों की वजह से विपक्ष में बिठाया, आप लोग मिलकर उनकी भी चर्चा कराएंगे, और आप भी अपने घोषणा पत्र को हूबहू जो घोषणा पत्र लेकर आए उसकी पालना कराएंगे। आप निर्देशित करते रहेंगे, और समय समय पे आप हाउस के अंदर कई ऐसे निर्णय भी देंगे जिसे लगे कि विधानसभा अध्यक्ष ने एक नई पहल राजस्थान की विधानसभा के अंदर की। बहुत बहुत बधाई आपको अध्यक्ष। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर सुभाष गर्ग। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं, और राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको निर्विरोध जो है निर्वाचन हुआ, इसके लिए पुनः आपको बधाई। साथ ही छोटे दल का होने के नाते सभी लोगों की जैसे अपेक्षा है, उसी तरह से मेरी भी अपेक्षा है। और आप ये जानते हैं स्वयं, जैसा हनुमान बलिदान ने कहा था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जब ये न्यायपालिका का सबसे बाद में हस्तक्षेप होता है, तो मैं समझता हूँ विधायिका का जो कंट्रोल होना चाहिए, उससे जो गुड गवर्नेंस देने का जो आपका भी मकसद है, और जैसा कि आपने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो मैं सोचता हूँ इसी स्लोगन को आप ध्यान में रखते हुए पूरे सदन को साथ लेकर के चलेंगे, और जो रोल आपका पिछली बार विपक्ष के रूप में रहा, उसी तरह से विपक्ष के साथियों का भी रोल रहेगा, उसको बड़े अनुशासित तरीके से और नियंत्रित करते हुए हमें अपनी बात उठाने का मौका देंगे। निश्चित रूप से सरकार की जो अच्छी बातें होंगी हम उसका समर्थन भी करेंगे, लेकिन एक गुड गवर्नेंस देने के लिए जो एक विधायक के रूप में जो ड्यूटी होती है उसको हम उठाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आप एक न्याय शिक्षक रहे, मैं भी शिक्षक हूं, मैं समझ सकता हूं, हालांकि आपको बड़ी कूटनीतिक तरीके से इस कुर्सी पर भेजा गया है, लेकिन मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। धन्यवाद। अब और कोई माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहें तो संक्षेप में 2 मिनट में कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और सदन में सभी नए सदस्य ये कह रहे थे कि भाई नए सदस्यों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाए, पर मेरा मानना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बने, तो नए सदस्यों का तो वैसे भी सरकार पूरा ध्यान रखेगी। और मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं तो पुराना हूं, पर नए जो आए पहली बार, उनकी पैरवी तो अपन ही करेंगे, और कौन करेंगे। चलिए आप बोलिए। तो मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी सदस्य रहने का मौका मिला है। पहले खड़े हो, मेरा तो आपको बहुत ही दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक व्यक्ति विशेष जब किसी वातावरण में काम करते हैं, दूसरे वातावरण में आते हैं, तो उनको समय लगता है अपने आप को बदलने के लिए। आपकी तारीफ जिस संदर्भ में हो रही है कि आप मुद्दे उठाते थे, आपका माइक बंद कर दिया जाता था, तो उस धारणा को छोड़कर आप आसन से का जो आचरण होना चाहिए, खड़े हो जाए, नाम आसन का जो कर्तव्य होना चाहिए, आसन का जो अधिकार है, उसका निष्पक्षता से उपयोग करेंगे, ना कि आप पिछले 25 साल से जो रोल में रह रहे हैं उस रोल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस पद पर आने के लिए, क्योंकि एक लंबा अनुभव आपका रहा है और हमने कई अध्यक्षों को इस सीट पर देखा है। नियम, कायदे, परंपराएं, राजस्थान विधानसभा की परंपराएं बहुत महान रही है। विधानसभा ने बहुत अच्छा इतिहास रचा है। आप अजमेर से आते हैं, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी अजमेर से आती हूँ। हम अजमेर में बहुत, हाँ, क्षेत्रवाद तो होता ही है, देखो बिल्कुल क्षेत्रवाद तो होता ही है। इसलिए मैं आपको बधाई देते हुए सिर्फ इतना निवेदन करना चाहती हूँ
मैं 2003 में जब पहली बार चुन के आई थी माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हमें पर्ची डालने का एक सिस्टम मिला होता था कि हम अपने क्षेत्र की पर्चियां डालते थे और जिसका सौभाग्य होता था उसको बोलने का अवसर मिलता था, मंत्री महोदय जवाब देते थे और हमारे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं का उन पर्चियों के माध्यम से समाधान हो जाता था। बहुत सारी नई परंपराएं बनती हैं आवश्यकता के अनुसार और जैसे जैसे समय की आवश्यकता रहती है वैसे वैसे हम नए नियम भी बनाते हैं। कुछ परंपराओं को पिछली बार मैं नहीं जानती किस कारण से रोका गया, पर मेरा ये प्रस्ताव है हम सब मान्य सदस्यों की ओर से कि पर्ची की जो व्यवस्था थी इस सत्र में आप उसको वापस प्रारंभ करेंगे और टोडासरा जी ने भी समर्थन किया है। नहीं अब तो समर्थन करेंगे, पर उस समय समर्थन करते तो मजा आता, जब सत्ता में थे तब समर्थन करते तो मजा आता, है ना? हाँ नहीं तब तो जवाब नहीं देना था ना, अब तो समर्थन करेंगे। इसलिए आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। आप निश्चित रूप से अनुभवी हैं और आप अच्छे से सदन को चलाएंगे, सब मान्य सदस्यों को साथ लेके चलाएंगे। इतनी शुभकामनाओं के साथ एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि पिछली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी एक लिटरेरी फेस्टिवल था भूटान के अंदर, तो नहीं पधार सकी तो मुझे भेजा गया। उस समय वहां पर पार्लियामेंट चल रही थी, इट वाज इन प्रोग्रेस। तो मैंने इच्छा जाहिर की कि क्या मैं जाके सेशन देख सकूं। वहां गया मैं सेशन के अंदर और जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे सब अपने ट्रेडिशनल ड्रेस, तलवारें वलवारें सब कुछ थी, ऊपर स्पीकर थे और हमें वो दिए थे जो ट्रांसलेट करने के लिए जो हमारे ईयरफोन्स के साथ वो गैजेट दिया था। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं एक छोटे से देश का कि प्रश्नकाल शुरू हुआ और स्पीकर ने बोला क्वेश्चन नंबर 1, तो कहा आपको 1 मिनट मिलता है, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। 1 मिनट में क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद मंत्री ने जवाब दिया, 3 मिनट उनको मिले और प्रश्न क्या था कि हमारी यहाँ पर कच्ची सड़कें 4 बननी थी, छोटा सा किंगडम है, वो आपने कहा था इस वित्तीय वर्ष में कंप्लीट होंगी, वो क्यों नहीं कंप्लीट हुई? मंत्री जी ने जवाब दिया कि ये जो सड़कें कंप्लीट होनी चाहिए थी और इंडिया से जो हमें ग्रांट मिलना था हमारे पास नहीं आया, इसलिए नहीं कर सके। मेरा आपसे यही अर्ज है कि मुझे चौथी बारी होगी यहाँ विधानसभा में मैं आया हूं कि अपन लोग क्यों नहीं एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सके, प्रश्न पूछने वाला प्रश्न अपना टाइम मिले, जो जिसको मंत्री को जवाब देना उसका टाइम मिले, और जब बिजली की बात हो रही है तो लोग पानी का इशू रेज करें। मैं ये सोचता हूं कि हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन भूटान जैसे देश को मैं देखकर मैं सोचा कि इतना छोटा देश, इतना डिसिप्लिन कंट्री है। मुझे आपसे ही पूरे हाउस से और आपसे यही निवेदन है कि डिसिप्लिनरी तरीके से चले और सबका अपनी आवाज उठा सके। धन्यवाद। मान्य यूनिस का ही बोल। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे ये अपेक्षा भी करती हूँ कि आप राजनीतिक जीवन से पहले शिक्षक रहे और शिक्षकों के लिए कहा जाता है कि वो कुम्हार की भांति ऊपर से थपकी देते और नीचे से संभालते भी हैं अंदर से हाथ देके। तो आपसे अपेक्षा यही रहेगी कि हम जो नए विधायक चुन के आए हैं उनको आप ऊपर से थपकी तो दे दें लेकिन संभाल भी करें और हमको ज्यादा से ज्यादा समय भी दें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये सही कह रहे हैं। मैं आपको आपके निर्वाचन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी पहली बार चुन के आया हूं। अभी 15-20 साल से हम दर्शक दीर्घा में बैठ करके सदन की कार्रवाई देखते रहे हैं। आप शिक्षाविद हैं, निश्चित रूप से आपने बहुत लोगों को तराश कर यहाँ तक पहुंचाने में सहयोग किया है। आपका जो विधानसभा में चुनने का कार्यकाल रहा है वो भी जैसा पक्ष और विपक्ष दोनों ही सर्वसम्मति से आपको चुना है, निश्चित रूप से गौरव की बात है। राजस्थान की विधानसभा के संचालन में 4 चांद लगेंगे ऐसी हमारी उम्मीद है। लेकिन मैं भी समझ रहा था आपकी जो शुभकामनाएं जब तक अधूरी थी, जब तक आदरणीय
हमारी अजमेर से आने वाली सदस्य अनीता बदेल जी ने वो नहीं दी। माननीय डोटासरा जी आपको संन्यास आश्रम की ओर ले जाते हैं। मैं उसका ये कहूंगा कि संन्यास नहीं, आप अनवरत रूप से हम सबको मार्गदर्शन दे करके हमारा संरक्षण करते रहेंगे। और अजमेर का कनेक्शन टोंक से आने वाले माननीय सदस्य सचिन पायलट साहब का आपका निश्चित रूप से यहाँ जाहिर हुआ है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपका निर्विरोध निर्वाचन हुआ, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास बहुत अनुभव है। 10 वर्ष तक तो आप पक्ष में रहे और 10 वर्ष तक विपक्ष में रहे, बराबर का मतलब आपके पास अनुभव है। तो उन अनुभवों को आधार बना करके और आप अपने इस आसन से निर्णय करेंगे, ऐसी उम्मीद हम आपसे करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव भी है, आज पहला दिन है क्योंकि बाद में ऐसा मौका आएगा नहीं, तो हमारा सुझाव है कि अन्य विधानसभाओं में जो हमारे परंपराएं हैं उनका भी एक दल बनाकर, एक कमेटी बना करके आप उसका अध्ययन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याएं रखने का मौका मिले। क्योंकि पक्ष और नापक्ष को जो समय का आवंटन होता है उसमें उनको समय ज्यादा मिलता है, और जो अन्य दलों के या जो निर्दलीय जीत करके आए हैं उनको कई बार अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए अध्ययन करवा करके नई परंपरा शुरू करें, क्योंकि आप जिस युग के हैं, आपसे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। तो एक नई परंपरा आप शुरू करें कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका कैसे मिले। उसके लिए मैं सोचता हूं कि आप निर्णय करके कमेटी बना करके इस तरीके का सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करेंगे कि लोगों के हितों के साथ कोई कुठाराघात नहीं हो और जन समस्याएं इस हाउस में चर्चा हो, और चर्चा होने के बाद उसका मतलब इस तरीके का मैकेनिज्म भी आप डेवलप करिए कि वो सरकार तक पहुंचे और सरकार उस पर निर्णय करे जिससे लोगों को लाभ मिले। यही मेरा कहना है। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने सर्वसम्मति से आपको अध्यक्ष चुना गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आपका लंबा अनुभव जो रहा है, निश्चित रूप से आपको जो भी महकमे दिए गए थे आप सबको संतुष्ट करते थे, और ये भी कहते थे कि मैं कुछ अब करूंगा, कुछ अगले जन्म में करूंगा, यूं करके आप सबको संतुष्ट करते थे। निश्चित रूप से सभी दलों को आप संतुष्ट करके और इस सदन को चलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सर्वसम्मति से निर्वाचन पर आपको बहुत बहुत बधाई। आप वर्मा जी की नगरी से आते हैं, शिक्षक के रूप में रहे हैं, विधानसभा में आपका लंबा अनुभव रहा है। ये हमारा सौभाग्य है ऐसे शिक्षाविद, सबको साथ लेकर चलने वाले, समान रूप से समान दृष्टि से देखने वाले को विधानसभा के इस पवित्र आसन पर आपको विराजने का मौका मिला है। विक्रमादित्य का यह आसन है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप उसी रूप में इसे निभाएंगे। आपको सर्वसम्मति से निर्वाचन के लिए पुनः बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जो मतलब की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा सा मुस्कुराते रहे तो अच्छा लगता है। घंटे आधे घंटे में थोड़ा मुस्कुराता रहे बस। माननीय अध्यक्ष महोदय को सर्वसहमति से निर्वाचित होने पहले खड़े हो गए थे। खूब खूब बधाई। और इस पूरे सदन में मैं सबसे छोटा हूं, आप सभी बड़े भाइयों को, बड़ी बहनों को मेरा प्रणाम। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के साथ में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने, सदस्यों ने बात रखी, और जैसा कि हमने हर जगह देखा, आपका व्यवहार सबसे अलग रहा है, और हम सब निर्दलियों को एक अलग से बात रखने का मौका मिलेगा। उस सीमांत क्षेत्र से मैं आता हूं जहां पे आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उस क्षेत्र की बात रखने का हम सभी को मौका मिलेगा। पुनः मैं आपको खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रवण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको सभी पार्टियों ने मिलकर आपको चुना है। मेरी तो आपसे एक विनती है कि हमने पूनम चंद जी बिश्नोई, परशुराम जी मदेना, कई अध्यक्ष देखे। आप कम से कम ये करवा देना कि ये अध्यक्ष सबसे अच्छा है, क्योंकि आप ऐसे करोगे बैठ जाओ तो बैठे ही रहेंगे हम तो आपकी आदत बहुत है, बैठ जाओ।
या जो भी अध्यक्ष बैठा सुमित्रा जी कहती तो बैठ जाओ, तो बैठे तो ही। तो आप ऐसा करना मेहरबानी करके, अपने बहुत अध्यक्ष देख लिए, सबसे एक नंबर के अध्यक्ष करवाना, चाहे उधर करवाना चाहे इधर करवा देना, क्योंकि आप इम्प्लीमेंट करवाना, जो यहाँ जो भी रिजल्ट पास होगा वो क्षेत्र में उसको पालना होनी चाहिए। नहीं आज सुन लिया हम बोल गए और बोल के घर चले गए। आपका दायित्व बनता कि सभी एमएलए का मंत्री का सार्थक आप हो। हमारी जो पीड़ा होगी आपको हम बताएंगे, आप मंत्री तक पहुंचाएंगे, जहां भी पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री जी तक, पर आप एमएलए जितने भी हैं उनके सार्थक आप, तो ध्यान रखना सार्थक बन के काम करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्याप्त, क्योंकि अंतिम बोलिए। क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से आता हूं और आप एक महान शिक्षक के रूप में स्थापित हुए हैं और राजस्थान की हृदय स्थली से आप आ रहे हैं। जिस समय मैं अजमेर को इस 1956 के अंदर राजस्थान के अंदर सम्मिलित किया गया था, उस समय सभी विभागों के अधिकारी एक पद ऊपर आकर के यहाँ पर सम्मिलित किए गए थे। तो हमने अधिकतर अपने जिस समय में हम लोग स्टूडेंट थे, उस समय में शिक्षा क्षेत्र में बड़े अधिकारियों के पद पर हमने अजमेर से आने वाले लोगों को देखा है। और आज एक महान शिक्षक को इस गौरवान्वित होने वाले पद के ऊपर विराजित होकर के देख करके एक शिक्षक को कितना हर्ष होता है, वो हर्ष मुझे भी हो रहा है। मैं आपको हृदय के अनंत गहराइयों से हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय भारत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मैं सोच अंतिम आप सभी की भावनाओं को समाहित करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं तो आपके जिले के मैं तो आपका जिले से हूं सर, हमारे को तो सुनना ही पड़ेगा। सभी को बोलने का अवसर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका अजमेर जिले से यहाँ पधारने पर और अजमेर जिले का गौरव बढ़ने के लिए राजस्थान विधानसभा में सर्वसम्मति से आपको पक्ष और विपक्ष और निर्दलीयों की सबकी तरफ से सर्वसम्मति से जो अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं, उसके लिए मैं हमारी तरफ से और हमारे दल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना बधाई देना चाहता हूं। एक ही निवेदन है कि जो सदन के अंदर कोई विषय सदस्य उठाए उसके ऊपर सरकार की तरफ से पूरी क्रियान्वित होनी चाहिए, अधिकारी कार्य करें। धन्यवाद। ब्यावर हो गया। आप सभी की भावनाओं को समाहित करते हुए हनुमान जी, समय की सीमा है। अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बोलिए। चलो आपको बहुत बहुत बधाई। आप विपक्ष से खड़े हुए पहले ये तो चलेगा, देवक्रम आपके बीच में हो, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो भी हमारे नए सदस्य हैं, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, लेकिन कम से कम उन लोगों को हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप बहुत विद्वान हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, और आपने हमारे जैसे डोटासरा साहब ने सरकार में रहते हुए शिक्षा एकदम नए आयाम स्थापित किए, वैसे आपने भी शिक्षा मंत्री रहते हुए बहुत शानदार परिपाटियां डाली, उसके कारण से आज शिक्षा विभाग बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए हम सब जो सदस्य हैं, विपक्ष के हैं चाहे पक्ष से पहले वक्त आए, उन्हें अपनी विधानसभा की क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं उनको रखने के लिए और आम जन की सुविधाओं की जो बातें रखने के लिए वक्तव्य देने का और उनके प्रश्नों का उत्तर दिलाने का और उन्हें मौका देने का आप निश्चित तौर से मैं मौका दोगे। इसलिए मैं आपको पुनः अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी का घोड़े हो गया। मैं आप प्रधान जी, ऐसा तो फिर कहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं का आदर करते हुए, आपकी भावनाओं का आदर है आपके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी जिस तरह भावनाएं आपने प्रकट की हैं, निश्चित रूप से उसका पूरी तरह आदर करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। अब माननीय सदस्यगण, आप सभी का 16वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित होने पर इस सदन का हिस्सा बनने के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, राजस्थान विधानसभा की ये ऐतिहासिक और शानदार परंपराओं का निर्वहन करते हुए अध्यक्ष पद पर
निर्विरोध निर्वाचन की महान परंपरा को आपने जो बनाए रखा है, इसके लिए मैं सभी दलों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह से आज प्रस्तावक और अनुमोदक माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पूर्व अशोक जी गहलोत, सचिन जी पायलट, श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल, श्रीमान सुभाष जी गर्ग, माननीय सुश्री दिया कुमारी जी और राजकुमार जी रोध और बाकी सदस्यों ने जिस प्रकार से अपनी भावनाएं प्रकट की और उन्होंने प्रस्ताव भी किया और साथ में अनुमोदन भी किया, इन सब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जिन्होंने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित कर मेरे प्रति जो आपने विश्वास व्यक्त किया है, पुनः पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। साथ में उन सभी दलों का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और कि इस पद पर बैठकर मैं सबके साथ न्याय कर पाऊं। राजस्थान की आन बान शान, महाराणा प्रताप के शौर्य, पन्ना धाय के बलिदान, मीरा की भक्ति, वीर तेजा जी की वचनबद्धता, महाराज देवनारायण जी की तपस्या स्थली, सालासर बालाजी और बाबा श्याम जी की पावन धरा एवं भगवान झूलेलाल की इस धरा की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले आप सभी विद्वत जनों को प्रणाम करता हूं। आप सभी जानते हैं कि इस गरिमामय पद पर हमारे राजस्थान के योग्य और विद्वान अध्यक्षों ने इस सदन में स्वस्थ परंपराएं स्थापित की हैं, जो इस देश के अन्य विधानमंडलों के लिए भी अनुकरणीय है। इस अवसर पर उनसे मिली महान विरासत के लिए मैं उन्हें आदर पूर्वक स्मरण करता हूं। इस पद की बड़ी गरिमा रही है। मेरी भी जिम्मेदारी है कि इस गरिमा को बनाए रखने हेतु कार्य करूं, जिसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। मैं शिक्षक रहा हूं और मेरा जीवन शिक्षक के आदर्शों से ओतप्रोत रहा है। मैं सदैव इस सदन की मान मर्यादा, गरिमा, न्याय और निष्पक्षता का वातावरण बनाए रखूंगा। ऐसा आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। यह लोकतंत्र की गौरवमयी विशेषता है कि एक आदिवासी परिवार की महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। एक साधारण परिवार का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। एक किसान का बेटा आज राजस्थान का मुख्यमंत्री निर्वाचित हुआ है और विभाजन से पीड़ित परिवार का एक सदस्य आज राज्य की विधानसभा अध्यक्ष पद को आसीन हुआ है। यह मेरे राजनीतिक सफर की विशिष्ट उपलब्धि है। वहीं दूसरी ओर मेरे लिए गौरव और संतोष का विषय भी है, आप सभी ने मुझे इस पद के योग्य माना। मैं आप सभी का प्रति कृतज्ञ हूं। माननीय सदस्यगण, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक उक्ति है, पार्टी इन पावर मस्ट हैव इट्स वे एंड पार्टी इन अपोजिशन मस्ट हैव टू से। यानी जो आज सत्ता पक्ष में है उनको अपनी सरकार चलाने और निर्णय करने का तथा विपक्ष का काम उस पर अपनी बात कहकर के उनका ध्यान आकर्षित करना है। माननीय सदस्यगण, मैं इस अवसर पर पहली विधानसभा के खट्टे मीठे प्रकरणों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा मानना है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे बड़ी शिक्षा है। हम पिछले अनुभव से शिक्षा लेकर इस सदन के संचालन अच्छे और सुचारू रूप से करें, यह हम सबके ध्यान में रखने योग्य बात है। यह नई सदी का विकसित भारत है। यह डिजिटल भारत है, जो विश्व गुरु की ओर अग्रसर भारत है। और इस समय हमारी जिम्मेदारियां बदलते विश्व में निरंतर बढ़ रही हैं। हम सबको मिलकर के भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है। इसमें राजस्थान को भी कदम से कदम मिलाकर सहभागी बनना है। यह विधानसभा भी डिजिटल बने, इस ओर कई कदम और उठाने होंगे। सदन की अधिक बैठकें हों, सार्थक बहस हो, इसका हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, जिससे हम राज्य की 7 करोड़ जनता का जीवन स्तर ऊंचा कर सकें, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा उपलब्ध करा सकें, साथ ही वंचित लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। इसके लिए संपूर्ण मनोयोग से बड़े विजन के साथ हम सबको कार्य करना होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। माननीय सदस्यगण, आप सभी से मेरा निवेदन है कि अध्ययन की आदत डालें, इससे ज्ञान बढ़ेगा। इस हम सदन की कार्रवाई में अच्छा योगदान कर सकेंगे। इसके लिए विधानसभा का बड़ा स्मृत पुस्तकालय अनेक पुस्तकों के साथ
आपके स्वागत के लिए तैयार है। नॉलेज इज अ वास्ट सी शोर एंड इंडिविजुअल स्टैंडिंग ऑन इट्स बैंक आर ओनली कलिंग बबल्स। इस सिद्धांत को मानकर हम अध्ययन करेंगे तो जीवन में बहुत कुछ सीख सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। हमारे जो नए साथी हैं, सदन में माननीय सदस्य के बतौर चुनकर के आए हैं। अभी काफी सदस्य जिक्र कर रहे थे, हम नए हैं, आप उसका ध्यान रखें। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि नियम 269 को जरूर पढ़ें। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक वो सदन में किस तरह की चर्चा कर रहे हैं इसमें बाधा उत्पन्न होगी। यह 269 को हमारे पुराने साथियों से भी निवेदन करूंगा कि वे भी पढ़ लें, रिफ्रेश हो लें और नए साथियों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें। तो सदन का वातावरण अच्छा रहेगा, हम कुछ अच्छी भूमिका सब लोग मिल करके निभा सकेंगे। मेरा सभी से आग्रह है, सदन में हमारी उपस्थिति, जिसमें कई बार लगता है कि थोड़े के बाद 0 ओवर के बाद हाउस जो है कई बार बहुत कम उपस्थिति रह जाती है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि सदन में हम 100% रहें और सदन में अधिकतम समय बैठें। उससे हम कार्रवाई में सकारात्मक भूमिका निभा सकेंगे और सीख भी सकेंगे। और जब जनता ने हमको इसके लिए चुना है तो कुल मिलाकर के जितनी बैठकें होती हैं उस समय तो कम से कम हम सदन में आएंगे, बैठेंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे। जो अब तक का जो रहा है उसमें निश्चित रूप से सदन जितने दिन चलता है, सबने कहा कि हम इसको अधिक चलाएं। मेरा भी प्रयास रहेगा कि सदन अधिक दिन चले। इसके लिए निश्चित रूप से हम दोनों आप पक्षों से सहयोग लेकर के इसको अधिक दिन चलाने का प्रयास करेंगे और साथ में सदन के अंदर सार्थक बहस हो उसकी भी अपन प्रयास करेंगे। माननीय सदस्यगण, सदन की बहुत सारी कमेटियां भी बनती हैं। सभी सदस्य किसी न किसी कमेटी के सदस्य होते हैं। इन कमेटियों को हम सभी को प्रभावी बनाना है ताकि सार्थक ढंग से हम कार्य कर सकें तथा इन कमेटियों की उपादेयता भी बढ़े। मैं आशा करता हूं कि हम मिलकर नियम और कानून का पालन करेंगे और संसदीय परंपराओं को मजबूत बनाने का भी काम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे। सदन में डिस्कशन भी होगा, डिबेट भी होगी, डिसेंट भी होगा, पर हम समय का पूरा उपयोग लेकर किस तरह से पुनः नए राजस्थान को बनाने के लिए अपन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें अपनी भागीदारी कैसे निभाएं उसका प्रयास करेंगे। ऐसे में आप सबसे अपेक्षा करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे नए सदस्य हों, चाहे छोटे दल के सदस्य हों, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए आपको पूर्णतया आश्वस्त करता हूं। जैसा बताया गया कि मैं शिक्षक भी रहा हूं और साथ में एक जब शिक्षक अपनी कॉपियां जांचता है, प्रिंसिपल अपने कॉपियां जांचता है, उस समय कोई नहीं देखता किस विद्यार्थी की कॉपी है, उसमें क्या लिखा है उसके अनुसार उसकी वो मार्किंग करता है। तो निष्पक्षता का भाव एक टीचर के मन में स्वाभाविक रूप से रहता है। और मुझे भी सौभाग्य मिला कि 30 वर्ष तक अध्यापन का काम किया, उसके बाद 10 वर्ष पक्ष में रहे, 10 वर्ष प्रतिपक्ष में रहे। तो जो कुछ आवश्यक बातें हैं मुझे ध्यान में है और आपने जो भावनाएं व्यक्त की उसको भी मैंने ध्यान से सुना है। आपको विश्वास दिलाता हूं उन सारी भावनाओं को निश्चित रूप से पूरी तरह प्रयास करेंगे, सबके साथ मिलकर के उसको पूरा करें। लेकिन एक बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं, हम सबको सदन के नियमों, मर्यादाओं और परंपराओं का भी पालन करना होगा। कई बार जैसे अभी एक सदस्य ने, माननीय सदस्य ने कहा कि आप कहते हैं बैठ जाओ, हमें प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल में कई प्रश्नों के उत्तर आपके हर एक की अपेक्षा रहेगी हमारे आए, तो उसको किस प्रकार से करें, बैठेंगे अपन, बातचीत भी करेंगे, आपके सुझावों पे भी विचार करूंगा। और साथ में जब बहस होती है तो हर एक दल के लिए कुछ समय निर्धारित होता है, वह भी सीमाएं होती हैं, सदन का कुछ समय होता है। फिर भी प्रयास करूंगा कि आप सबको पूरी अपनी बात कहने का अवसर मिले, इसका हम लोग प्रयत्न करेंगे। माननीय सदस्य कि कोई भी आपकी बात हो तथा दल की कोई बात हो, मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा कि मैं निष्पक्ष ढंग से निर्णय करके सदन को आगे बढ़ाने का काम करूं। आशा करता हूं कि आप इस काम में सदैव सहयोगी रहेंगे। मेरी आपसे भी अपेक्षा है हम सब सदन के नियमों, मर्यादाओं का पालन करें और कोई ऐसी स्थिति नहीं बने कि आसन को कोई कठोर निर्णय लेने हेतु बाध्य होना पड़े। आइए सब मिलकर एक नया इतिहास रचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके भावनाओं का आदर करते हुए आभार भी व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जो कुछ बातें आपने व्यक्त की और मैंने कुछ कही, हम सब मिलकर के उसका पालन करेंगे। धन्यवाद।
सदन की कार्रवाई 19 जनवरी 2024 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।